Hello friends. Today we are going to start a new chapter on of NCERT on cube and cube roots. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग क्यूब्स एंड देयर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट्स में हमने पढ़ा था 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 4 आता है, अलग-अलग तरीके। स्क्वायर रूट्स का मतलब 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड 2 विल बी द स्क्वायर रूट, इट विल कम आउट टू बी 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। इसमें एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूँ हार्डी एंड रामानुजम के बीच में। हार्डी एक ऑटो ड्राइवर था, उसकी ऑटो के पीछे एक नंबर लिखा था 1729 1729। तो रामानुजम ने ये बताया उसको बातों बातों में कि ये जो तुम्हारा ऑटो का नंबर है, ऑटो रिक्शा का नंबर, इसमें कुछ खास है। इसमें क्या खास है? दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू नंबर्स का क्यूब, एज अ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो उसने शो करके दिखाया 1728 एंड 1 लिख सकते हैं। 178 किसका क्यूब रूट है, क्यूब है? 12 का क्यूब है। 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1728। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। दिस विल कम आउट टू बी 1729। ठीक है, तो इस बातचीत के बीच में इस नंबर का इन्वेंशन हुआ। इससे पहले ये नंबर, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये पहले से चला आ रहा था, लेकिन इसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। तो इस नंबर को बोला गया हार्डी रामानुजम नंबर, जब इन्होंने इसकी खासियत के बारे में बताया। ओके, तो इसको बोलते हैं हार्डी रामानुजम नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू क्यूब्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर विच इज ऑल इट्स साइड्स इक्वल। आप तो जानते होंगे क्यूब कौन सा क्या फिगर होता है। क्यूब इज अ 3D फिगर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसकी सारी साइड्स ए ए ए ए सारी साइड्स कैन बी आर इक्वल एंड कैन बी रिटन एज एनी नंबर ऑफ साइड्स ए। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारा इक्वल होता है, तो इसको बोलते हैं क्यूब। अगर हम लोग डायमेंशन में चेंज कर दें, सपोज करिए लेंथ ब्रेड्थ इक्वल है, हाइट उसकी चेंज कर दें तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट हो जाएगा, तो दिस विल बी कॉल्ड अ क्यूबॉइड। डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ऑल साइड एंड जिसकी डायमेंशन सारी सेम होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूब। ठीक है, विच इज ऑल इट साइड इक्वल, दिस इज कॉल्ड अ क्यूब। तो हम लोग एक नंबर, इसका ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। 1 8 27 एंड ऑल ऑल ऑल, इसको क्यूब रूट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनका क्यूब्स आपको कम से कम इतना लर्न होना चाहिए। 5 का क्यूब इज 125, मीन्स 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125 125। 6 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 216। सेम 7 8 9। तो डायरेक्ट अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चंस आपके इजीली एंड फास्ट सॉल्व होंगे। 6 का क्यूब इज 216, 7 का क्यूब इज 343, 8 का क्यूब इज 512, 9 का क्यूब इज 729। ओके, देन कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में हम लोग देखते हैं। एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड सेम 1, कुछ नहीं प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 8 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 प्लस 5 की फॉर्म में। ये है एक ऑड नंबर, दीज आर ऑड नंबर। अब 5 के बाद क्या आता है? 7 9 एंड 11, इसका सम होता है 27। इसका सम होता है 27। 3 का क्यूब इज 27 which can be represented in the form of 7 plus 9 plus 11। नेक्स्ट ऑड, सम ऑफ consecutive odd numbers। अब 27 के बाद 3 के बाद आता है 4, 4 का क्यूब होता है 64। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, इसका सम आएगा 64। दिस विल बी द क्यूब ऑफ 4। ओके, इन द सेम वे 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब 11 13 15 17 19, 19 के बाद आएगा 21 23 25 27 29। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की फॉर्म में हम लोग 5 क्यूब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का पैटर्न है। नेक्स्ट, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स।
क्यूब क्या होता है? सपोज करिए 64 है, इसको मैंने फैक्टराइज किया। 2 3 जा 6, 2 16, 2 8 जा 2 4 जा 2, 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स। पेयर बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये क्यूब है तो पेयर्स बनेंगे क्यूब की फॉर्म में, 2 2 2 2 एंड 2। तो इसमें 2 का पेयर 3 ये बन गया, 2 का पेयर 3 टाइम्स ये बन गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 कितना होता है? 4। तो 64 का क्यूब रूट 4 होगा। कैसे निकाला आपने? प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसको फैक्टराइज कर लिया हमने, इसके पेयर बना लिए 3 3 के, 2 × 2 इज 4। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब। अब इसमें से निकालना है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। अब 4000 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 2 जा 4 000, 2 1 जा 2 000, 10 1 जा 10 00, 10 1 जा 10 0, 10 1 जा 10। तो इसमें पेयर कितने बन रहे हैं? 10 का 3 बन गया, लेकिन 2 का पेयर ओनली 2 ही बना। तो हमें क्या चाहिए? एक और 2 होना चाहिए था जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, नेक्स्ट 2025। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 5, बिकॉज एंड में 5 है तो फैक्टर इसके 5 की फॉर्म में होंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 27, 3 9, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा। तो ये हो गया इसके 3, दिस 1 दिस 2 दिस 3, ये एक पेयर बन गया। अब ये 5 एंड 5 ये पेयर नहीं है, एंड ये भी कोई पेयर नहीं है क्यूब। तो ये भी किसी का क्यूब नहीं हो सकता है, बिकॉज पेयर्स नहीं बन रहा है। नेक्स्ट इज 8000। 8000 के हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 10 100। तो ये पेयर बन गया 10 का, ये पेयर क्यूब की पेयर बन गया 2 का। 2 × 10 इज 20, 20 इज द क्यूब रूट ऑफ 8000। तो ये एक क्यूब, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मल्टीपल। अब ये एक टाइप है क्वेश्चन की जो हमें आएगी एग्जाम में। स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो हम लोग किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसको बना देगा एक परफेक्ट क्यूब। अभी हम लोग मल्टीपल का ही क्वेश्चन करेंगे, फिर डिवीजन का एक क्वेश्चन करेंगे, दो टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एक क्यूबॉइड की है 15 30 15 सेंटीमीटर। अनु आस्क हाउ मेनी क्यूबॉइड्स विल वी नीड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो इसको बताना है हमें कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। 15 को हम लोग बाइफरकेट कर लेंगे या फैक्टराइज कर लेंगे, 3 5 जा 15। 3 को हम लोग 30 को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, 2 5 जा 10, 3 जा 15 को कर लेंगे 3 × 5, तो पेयर बना 3 3 3, 5 5 5 5 का एक पेयर बन गया। अब 2 2 तो बच गया। तो हमें हाउ मेनी क्यूबॉइड्स विल बी रिक्वायर्ड, हमें कितना नंबर चाहिए टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। 2 × 2 बना देंगे, 2 × 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, सिंगल 2 के साथ, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमें कितने क्यूबॉइड चाहिए होंगे? 2 × 2 इज 4। We don't need 4 such cuboids to make a cube. Okay, in the same way 392, 392 को भी फैक्टराइज करेंगे। 392 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, कैसे पता चलेगा? हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 392 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 249, देन 7 1 जा। तो क्यूब, 3 क्यूब्स किसकी फॉर्म में बने? 2 की फॉर्म। 2 नंबर 3 बार आ रहा है,
ये 2 हो गया। 7 मल्टीप्लाई 7 ओनली स्क्वायर। थर्ड डिजिट चाहिए हमें टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें what must be multiplied? 7 must be multiplied to make it a perfect cube. Okay. Next, 5 3 2 4 2 2 जा 4 13 12 2 6 जा 12 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 2 2 6 जा 12 6 जा 12 2 5 जा 10 2 5 जा 10। फैक्टराइज करते रहिए। 5 1 जा 5 16 5 3 जा 15 5 3 जा 15 then 11 11 11। परफेक्ट क्यूब कैसे बनेगा? पेयर बना लिया, इसका पेयर बन गया कंप्लीट, ये एक हो गया, इसका पेयर बन गया, ये परफेक्ट क्यूब हो गया। अब बचा 5। अब हमें लिखा है व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा जो भी विदाउट पेयर वाले डिजिट्स है। तो ये आंसर आ जाएगा 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स? सेम, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, इसको भी फैक्टराइज करेंगे। इसका 10 आएगा, इसका पता नहीं है 216 का, इसका भी नहीं होगा परफेक्ट क्यूब। 216 को बाइफरकेट करके देख लीजिए। 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 8 जा 24 2 2 एक पेयर बन गया 2 का, एक पेयर बन गया 3 का। 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6। 216 का परफेक्ट क्यूब है। इट इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 6। 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 100। तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको। 100 दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब। इसको आप इसका ये आप निकाल सकते हैं। ये मे बी, इट मे बी है, इट मे बी और नॉट मे बी है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इज शुड बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ये मैंने बताया था आपको। सपोज करिए 72। 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 18 2 9 3 3 जा 9। तो ये बन गया है हमारा पेयर 2 का। बचा बना है 3 का पेयर। ओनली 3 शुड बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। 3 शुड बी मल्टीप्लाइड। सपोज करिए अब बड़ा डिजिट है 6 7 5। 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 5 5 2 जा 10 3 3 3। ये परफेक्ट क्यूब का पेयर बन गया 3 का। ये पेयर नहीं बना विदाउट 5, ये पेयर नहीं बनेगा। तो इस 4 शुड बी मल्टीप्लाइड, 5 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। Okay, then 100 को what should be multiplied? It should be multiplied by 10 to make it 1000, which is a perfect cube of 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, make it a perfect cube। ओके, which must be divided? इसी का सेम पार्ट ये। सपोज करिए 128 लिया है मैंने। 2 6 जा 12 2 4 जा 8 3 2 जा 6 नहीं 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 16 2 8 2 4 2 2 1। तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया, एक पेयर बन गया ये 2। एक परफेक्ट क्यूब बन गया ये। ठीक है, ये तीनों। अब बचा 2। व्हाट शुड बी डिवाइडेड? इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। ओनली 2 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अगर ये 2 हट जाएगा तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 64। 64 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। ओके, नेक्स्ट ये करते हैं एक ट्राई। 704 704। 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 जा 4 2 11 जा। ठीक है, 2 2 2 2। ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, बचा 11। किससे डिवाइड करना है कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? इट शुड बी डिवाइडेड बाय 11।
ठीक है। नेक्स्ट, परीक्षित makes a cuboid of plasticine of side this. How many cuboids will be? हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 5 5 और 5, इसका पेयर बनाने के लिए इसमें कोई भी पेयर पे नहीं है, 5 और 5 पेयर है 2 का, लेकिन हमें 3 का चाहिए, एक 5 हमें यहाँ चाहिए, एक हमें 2 मल्टीप्लाई 2 चाहिए, तो 2 टू ज़ा 4 5 ज़ा 20, कितने क्यूबाइड चाहिए? 20 क्यूबाइड चाहिए टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ओके। हमें पेयर बनाने की कोशिश करनी है, पेयर ऑफ 3, पेयर ऑफ 3 बनाने की कोशिश करनी है एक क्यूब बनाने के लिए, और स्क्वायर में 2 का पेयर बनाने की जरूरत पड़ती है स्क्वायर में। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट वुड बी द लेंथ? क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर रूट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट 3, इसका मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 2 है। 10 का क्यूब इज 1000, 1000 का क्यूब रूट है 10, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सपोज करिए 3375, 3375 है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, मैं फैक्टराइज करिए, 5 6 30, 5 7 35, 5 0 25, 5 1 5 27, 5 5 25, 5 3 15 1। ठीक है, तो 3375 क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन का है या नहीं है, फिर से चेक कर लेते हैं। 5 1 5, 7 17, 5 3 15 25, 5 5 5 2 10 27, 3 9 3 3 3 1। ओके, तो ये पेयर बन गया 3 का, ये पेयर बन गया 5 का, तो ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15, 15 का क्यूब रूट हो जाएगा ये 375। ठीक है, आपको सिंपल। ओके फ्रेंड्स, तो हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 17576, तो 17576 का हम लोग क्यूब का पेयर बनाएंगे, पहले तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 576 ये क्यूब रूट किसका हो सकता है? यूनिट डिजिट 6। ठीक है, 6 6 36, 36 6 216, तो एंड में 6 आएगा इसके। देन 17, 17 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है जो कि एक परफेक्ट क्यूब है? 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27। ओके, तो हमें लोअर वाला नंबर लेना है इसमें, 2 का, 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये आ जाएगा 26। दिस इज द मेथड ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेट लगाना है कि किसका परफेक्ट क्यूब हो सकता है। ठीक है, वैसे आगे करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन 2, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। पेयर बन गया 2 एंड 2 का, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, तो इसका परफेक्ट क्यूब आ गया, परफेक्ट क्यूब रूट आ गया 4। सेम इसका लेते हैं 10648। दिस क्वेश्चन पार्ट 3। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 11 11 11, तो एक पेयर बन गया 11 का, ये 3 का पेयर बन गया 2 का, 2 मल्टीप्लाई 11 इज 20, ये हो गया 22 का क्यूब रूट, तो क्यूब 27,000 वैसे ही 30 का हो जाएगा, ये आई थिंक 25 का हो जाएगा। क्यूब रूट आप सॉल्व करेंगे थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करना है, आपको आंसर्स निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी तरह। स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। 3 का क्यूब कितना होगा? 27, क्या ये इवन है? 5 का परफेक्ट क्यूब, तो ये फॉल्स हो गया। परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 0, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। सपोज करिए 25 है, 2500, 50 का क्यूब कितना होगा? 2500 और 125, 000। ठीक है, तो ये सही है, ट्रू। स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विद 5, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, ट्रू। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद 8, फॉल्स। 2 का क्यूब कितना होता है?
8. The cube of a two-digit number may be a three-digit number. True. The cube of a two-digit number may have 7 or more digits. False. कैसे हो सकता है? 2 डिजिट का या तो फिर 3 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 भी हो सकता है, but not more than that. Cube of a single digit number may be a single digit number. True. You are told 1331 is a perfect cube. Next question. This is a perfect cube. Can you guess without factorization what is the cube root? बिना फैक्टराइज किए इसको हमें सॉल्व करना है विद द मेथड ऑफ एस्टिमेशन. एस्टिमेशन के मेथड से हमें इस 1331 को सॉल्व करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है नहीं. हम लोग इसमें से कोई डिफिकल्ट ले लेते हैं. ये लेते हैं सबसे बड़ा नंबर 32768. हमने बनाया पेयर 3 3 का 768 32. 768. तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो यूनिट्स डिजिट के क्यूब, जो क्यूब करने पर एंड 8 देगा. 2 का क्यूब करते तो 8 आता है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का, 7 का, 8 का. आप ऐसे चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो एंड में आएगा 2. अब 32 किसके बीच में लाई करता है? 4 4 जा 16, 4 जा 64. 3 का क्यूब कितना होता है? 27. 4 का क्यूब कितना होता है? 64. ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो आएगा स्मॉलर नंबर 3 का क्यूब. 32 का क्यूब होगा 32768. डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे. ठीक है, विद द मेथड ऑफ एस्टिमेशन 32768. वैसे ही हम ले सकते हैं 12167. इसका हमने पेयर ले लिया, 3 3 का बना लिया. 167 एंड में 7 आता है, तो 3 का क्यूब होता है एंड में 7. 12 किसके बीच में आता है? 2 और 3. 27 एंड 8 के बीच में आता है 12. ठीक है, तो ये आएगा 23. का क्यूब विल बी दिस 12167. ठीक है, तो ये दिस इज द मेथड ऑफ एस्टिमेशन. देन एक तरीका है, हमारे पास जो टाइप्स हैं अलग अलग तरीके के, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ स्टार्टिंग से. क्यूब एंड क्यूब रूट्स में हमने क्या समझा? हमने क्यूब रूट्स निकालना समझा. सबसे पहले हमने हार्डी रामानुजन नंबर के बारे में पढ़ा. दिस इज हार्डी रामानुजन नंबर. देन ये क्या होता है? विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टू सम ऑफ टू क्यूब्स. ओके. देन हमने पढ़ा नंबर्स एंड क्यूब्स कौन कौन से एग्जांपल होते हैं. कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करना क्या पैटर्न होता है. क्यूब्स को कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट्स को बाय देयर प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा जो परफेक्ट क्यूब बनाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, और जिससे डिवाइड करने पर वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ठीक है, तो हमने ये दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़े इसमें 7.1 में. स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड. देन नेक्स्ट हमने व्हाई इट मस्ट बी डिवाइडेड. ओके. देन क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ा हमने, कैसे निकालना थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन. देन थ्रू अभी एस्टिमेशन के थ्रू हमने कैसे किया, 3 3 का पेयर्स बनाना है. देन हमने ये नेक्स्ट. ठीक है, तो ये आज की एक्सरसाइज थी क्यूब रूट्स की. तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. कीप स्टडिंग. थैंक यू.